आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्क्विड गेम सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। मैं आपको स्क्विड गेम सीजन 1 एक्सप्लेन नहीं करने वाली, क्योंकि आप सभी ने स्क्विड गेम तो देखा ही होगा, इसलिए सीजन 2 से ही शुरू करती हूँ। आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीजन 2 की शुरुआत सीजन 1 की एंडिंग सीन से होती है। हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ जी हुन अपनी बेटी से मिलने जा रहा होता है, पर अपना इरादा बदल लेता है और लौट आता है। तब उसे फ्रंटमैन का कॉल आता है। वो कहता है, वापस कहाँ जाओगे? अब तुम्हारा बचा ही कौन है? जीहुन इधर उधर देखता है, पर कोई दिखाई नहीं देता। जीहुन को पता चलता है कि फ्रंटमैन उस पर नजर रख रहा है। वो फ्रंटमैन से कहता है, वो चूहे की तरह छिपकर क्यों बातें कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आए। फ्रंटमैन बोलता है, तुम्हें फ्लाइट से अपनी बेटी से मिलने चले जाना चाहिए था। तुम्हें इस बात का अफसोस जरूर होगा। जीहुन कहता है, तू चाहे कहीं भी छुपा हो, वो उसे जरूर बाहर निकालेगा। और एक टैक्सी में बैठकर सियोल चला जाता है। रास्ते पर रुककर एक कन्वीनियंस स्टोर पर चाकू खरीदता है और वॉशरूम में जाकर अपने कान के पीछे चाकू से एक कट करके एक चिप निकालता है, जो कि एक ट्रैकिंग डिवाइस थी, जिससे फ्रंटमैन हर पल उस पर नजर रख रहा था। यहाँ हम हॉस्पिटल में पुलिस ऑफिसर ह्वांग जॉन हू को देखते हैं, जो कि उसके भाई फ्रंटमैन की गोली मारने के बाद भी बच गए थे और अब वो कोमा में थे। कुछ महीने के बाद अब जोन्यू को होश आता है। हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां अब जोन्यू एक ट्रैफिक ऑफिसर है। तब उसके चीफ उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं वो ये फालतू का टाइम पास बंद करे और मेजर क्राइम में वापस आ जाए। पूछते हैं क्या वो नाराज है? कहते हैं उन्होंने अपने सीनियर से बात की और कई बार उस इलाके में छानबीन की। कहते हैं वो उस पर भरोसा भी करते हैं, पर जो फोटो उसने भेजा था वो उन्हें कभी मिला ही नहीं। और तुम्हारा फोन समंदर के किस आइलैंड पर गिरा, वो आइलैंड तो तुम्हें याद ही नहीं। और वो गेम जिसे खेलते हुए लोगों की जान गई, उस पर सीनियर को यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास ना सबूत है और ना ही गवाह। सबूत के नाम पर तुम्हारे कंधे पर गोली थी, जो हम ट्रैक नहीं कर पाए। तुम एक दिन हवा में गायब हो गए थे और मरी हुई हालत में समंदर के किनारे मिले। चीफ पूछते हैं, जिसने तुम्हें गोली मारी थी, क्या सच में तुमने उसे नहीं देखा? जोनहू उन्हें झूठ बोलता है कि उसने किसी को नहीं देखा। जोनहू यहाँ अपने घाव को देख याद करता है कि उसे मारने वाला उसका बड़ा भाई था। यहाँ हम एक सुनसान होटल देखते हैं, जहाँ कोई आता जाता नहीं। वहाँ जीहुन छुपके से रह रहा होता है और अपना अड्डा बनाया होता है। उसने होटल में हर जगह सीसीटीवी लगाया था। तब कोई उसका डोरबेल रिंग करता है। जैसे ही वो खोलता है, फ्रंटमैन उसके 2 साथी के सर लेकर खड़ा होता है। ये देख वो डर जाता है और नींद से जाग जाता है। वो ये सब सपना देख रहा था। तब कोई उसका डोरबेल बजाने लगता है। ये वही इंसान होता है जिससे सीजन 1 में जीहुन ने कर्ज लिया था। मिस्टर किम उसके लिए खाना और दवाई लाए थे। कहते हैं अपना ध्यान रखो, वो आदमी मिल जाएगा। जीहुन पूछता है, कुछ पता चला क्या? मिस्टर किम कहते हैं उन्होंने आज भी सबवे 1 से 4 लाइन की छानबीन की, पर वो नहीं मिला। हमें पता चलता है कि जीहुन उस सेल्समैन को खोज रहा है, जिसने उसे स्क्विड गेम का इनविटेशन दिया था। मिस्टर किम कहते हैं वो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक उसे ढूंढते थे। कहते हैं उसे भनक लग गई है कि तुम उसे ढूंढ रहे हो। मेरे लोग 2 साल से ढूंढ रहे हैं, पर कभी मिला ही नहीं। जीहुन कहता है, कल से ज्यादा आदमी लगा दो और टाइमिंग बढ़ा दो। सुबह की पहली ट्रेन से रात की आखिरी ट्रेन तक नजर रखो हर लाइन पर। मिस्टर किम कहते हैं तब तो बहुत आदमी चाहिए और खर्चा भी बहुत होगा। तब जीहुन मिस्टर किम को एक पैसे से भरा हुआ बैग देता है। कहता है 3 साल पहले उस आदमी ने इनविटेशन कार्ड दिया था मुझे। अगर वो गेम अब भी चल रहा होगा तो उसे नए प्लेयर की तलाश जरूर होगी। अगर वो इस बार हाथ नहीं आया तो 1 साल और इंतजार करना होगा। मिस्टर किम कहते हैं वो इस बार उसे जरूर ढूंढ लेंगे। मिस्टर किम अपने आदमियों से कहते हैं और आदमी बुला लो, सुबह से रात तक स्टेशन में ढूंढो। उसके आदमी कहते हैं जीहुन उनका टाइम वेस्ट कर रहा है। मिस्टर किम कहते हैं उसने कुछ सोच के ही कहा होगा। कितने सारे लोग उनसे कर्जा लेकर गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चला। मिस्टर किम कहते हैं वो ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं। जीहुन खुद उनके पास आया और सारी उधारी चुका दी और काम भी दे दिया। कहते हैं अगर दागची खेलने वाले को पकड़ लिया तो 1 बिलियन ओन मिलेगा। ये सुन सब तैयार हो जाते हैं। यहाँ जोनहू एक बोट के कैप्टन मिस्टर पार्क के साथ उस मिस्ट्री आइलैंड की तलाश कर रहा था, जहाँ गेम खेला जाता है। कैप्टन पार्क कहते हैं उन्होंने 1.5 साल में पूरा समंदर छान मारा है। और जोनहू है जो रुकने का नाम नहीं लेता। जोनहू एक मैप दिखाकर कहता है वो आज इस आइलैंड पर दिखेंगे। हमें पता चलता है कि 2 साल पहले कैप्टन पार्क ने ही जोनहू को बचाया था, जब वो गोली लगने के बाद समंदर में गिर गया था। यहाँ मिस्टर किम का राइट हैंड चोई अपने लोगों को बताता है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहे हैं वो सूट बूट में एक सूटकेस पकड़ कर आता है और लोगों के साथ डेक्ची खेलता है और जीतने वाले को स्क्विड गेम का कार्ड देता है।
फिर सब मिलकर सबवे स्टेशन पे सेल्समैन को ढूंढने जाते हैं और एक एक को पूछने लगते हैं। यहाँ जोनहू भी समंदर का हर आइलैंड छान रहा होता है और ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है और दोनों अपने अपने तरीके से ढूंढ रहे होते हैं। बोट में कैप्टन पार्क कहते हैं जहाँ तुम मिले थे उसके आसपास कई 100 आइलैंड हैं, कोई बता नहीं पाएगा कि तुम कहाँ से बहकर आए थे। कहते हैं उस आइलैंड और उस गेम को भूल जाना ही बेहतर है। मैं खुद याद नहीं कि तुम्हें किस आइलैंड पे गोली लगी थी, तो किसी और को कैसे मिलेगा। जोनहू कहता है आप ठीक कह रहे हैं, मुझे रुक जाना चाहिए, हम काफी ढूंढ चुके हैं। जोनहू कैप्टन पार्क को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। यहाँ जब सबवे में मिस्टर किम और मिस्टर चोई बैठकर बात कर रहे थे, चोई पूछते हैं क्या आपको सच में लगता है जीहुन सच बोल रहा है? हमने सारी गर्मी सबवे में उस आदमी को ढूंढते हुए बिता दी। मिस्टर किम कहते हैं जीहुन कितना भी पागल क्यों ना हो, वो बिना वजह किसी आदमी को ढूंढने में करोड़ों रुपए खर्च नहीं करेगा। चोई कहते हैं हम 2 साल से ढूंढ रहे हैं, अगर कोई यहाँ दागची खेल रहा होता तो हमारी नजर से बच सकता क्या? तब दोनों एक आवाज सुनते हैं। जैसे ही वो मुड़कर देखते हैं, सेल्समैन सच में किसी के साथ दागची खेल रहा था। ये देख दोनों जीहुन को फोन कर ये बात बताते हैं। जीहुन कहता है उस पर नजर रखो, वो वहाँ पहुँच रहा है, उसके लोकेशन के अपडेट देते रहो। फिर दोनों सेल्समैन का पीछा करने लगते हैं। यहाँ सबवे स्टेशन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे सेल्समैन ने गेम का इनविटेशन दिया था। उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड उसे फोन करती है पर वो फोन नहीं उठाता। हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी गेम का इनविटेशन कार्ड मिला था। यहाँ सेल्समैन 100 ब्रेड और 100 स्क्रैच कार्ड खरीदकर एक पार्क में आता है जिसका पीछा मिस्टर किम और चोई कर रहे थे। जीहुन कहता है जब तक मैं ना आऊँ उसके पास मत जाना। पार्क में सेल्समैन होमलेस लोगों के साथ एक गेम खेलता है। लॉटरी की टिकट और ब्रेड दिखाकर कहता है आपको किसी एक को लेना है। ये सुन ज्यादातर लोग लालच में स्क्रैच कार्ड लेते हैं पर उनकी लॉटरी नहीं लगती। ये सब चुपके से मिस्टर किम और चोई देख रहे थे। सेल्समैन उनके सामने सारे ब्रेड को गिरा देता है। ये देख एक आदमी उस ब्रेड को देने को कहता है। सेल्समैन कहता है उसे मौका दिया गया था पर उसने ब्रेड की जगह किस्मत को चुना। कहता है खाने की बर्बादी मैं नहीं कर रहा बल्कि आप कर रहे हैं। ये कहकर वो सारे ब्रेड को पैर से कुचलकर बर्बाद कर देता है। जब जीहुन पार्क के लिए जा रहा होता है, ओवर स्पीडिंग के लिए उसे ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है जिसमें एक ट्रैफिक ऑफिसर जिन्हू भी था। और यहाँ सेल्समैन पार्क से निकलकर कहीं जाने लगता है। ये देख मिस्टर किम और चोई उसका पीछा करने लगते हैं। जीहुन को फोन कर जल्दी आने को कहते हैं। जीहुन ट्रैफिक से चालान लेकर चला जाता है पर जोनहू देख नहीं पाता। जोनहू का साथी कहता है वो चुपचाप चालान लेकर चला गया। ये सुन जोनहू कहता है जरूर कुछ गड़बड़ी करके भागा होगा। पूछता है उसका आईडी देखा क्या? दूसरा ऑफिसर कहता है उसकी गाड़ी में कई सारे फोन और टैबलेट थे। तब जोनहू जीहुन का आईडी देखता है और जीहुन का नाम देख जोनहू को पता चल जाता है कि ये आदमी गेम में था। यहाँ दोनों सेल्समैन का पीछा करते हैं। मिस्टर किम कहते हैं चलो उसको पकड़ते हैं, हम दो उसे पकड़कर बांध देंगे। चोई कहते हैं जीहुन ने कहा था उसके आने तक कुछ नहीं करना। मिस्टर किम कहते हैं अगर वो भाग गया तो जीहुन हमें बोनस का पैसा नहीं देगा। ये सुन चोई मान जाते हैं। फिर दोनों उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। सेल्समैन उन दोनों को मारकर गिरा देता है। यहाँ जोनहू को जीहुन का आईडी देख याद आता है कि उसने जीहुन की मदद मांगी थी उसके भाई को ढूंढने में। वो जीहुन की गाड़ी की नंबर प्लेट से उसके ओनर का एड्रेस ढूंढ लेता है। यहाँ जब जीहुन उस लोकेशन पहुँचता है जहाँ मिस्टर किम का फोन लोकेशन था, वो खून और चाकू देख समझ जाता है कि सेल्समैन ने मिस्टर किम और चोई के साथ जरूर कुछ किया होगा। हम देखते हैं कि सेल्समैन पास की बिल्डिंग से जीहुन को देख रहा था। जब जोनहू वहाँ कार के रजिस्ट्रेशन से उस कार की कंपनी तक पहुँच जाता है, उसे पता चलता है कि कार को किसी कंपनी ने रेंट पे लिया है। ये कंपनी मिस्टर किम की थी। यहाँ सेल्समैन मिस्टर किम और चोई को बांधकर रॉक पेपर सीजर -1 गेम खेलने को कहता है दोनों हाथ से खेलना होगा और -1 बोलते ही एक हाथ को हटाना होगा। जो हारेगा उसे सजा मिलेगी। वो गन में एक बुलेट रख कर कहता है जो भी गेम हारेगा उसे वो गोली मारेगा, मरने का चांस 6 में से 1 है। ये सुन दोनों डर जाते हैं। फिर वो रॉक पेपर सीजर कहता है। मिस्टर किम तो हाथ आगे कर देते हैं पर चोई डर के मारे नहीं कर पाता। ये देख सेल्समैन उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है और उसके माथे पे गन रखकर चलाता है पर गन ब्लैंक होता है इसलिए चोई बच जाता है। फिर वो सेकेंड राउंड खेलते हैं और मिस्टर किम हार जाते हैं। फिर वो मिस्टर किम को गोली मारता है पर वो भी बच जाते हैं। थर्ड राउंड में चोई बच जाता है। ये देख सेल्समैन अपना रूल बदल देता है। वो गन का एक बुलेट खाली रख 5 को लोड करता है। कहता है बचने का चांस 6 में से 1 है।
और मरने का 6 में से 5। ये सुन दोनों रोने लगते हैं। जैसे ही गेम शुरू होता है दोनों एक जैसा ही खेलने लगते हैं और ड्रॉ होता जाता है। लास्ट में मिस्टर चोई हारने वाले होते हैं। ये देख मिस्टर किम कोई हाथ -1 कहने पर पीछे नहीं करते, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और सेल्समैन उन्हें मार देता है और चोई के लिए खुद हार जाते हैं। यहाँ जॉन हो मिस्टर किम के एरेंट कंपनी में चोरी से घुस जाता है और गेम का कार्ड देख चौंक जाता है। तब किम का एक आदमी वहाँ आ जाता है। ये देख जोनू छुप जाता है। जैसे ही वो आदमी जाता है वो कार के रेंट के पेपर से जीहू का एड्रेस निकाल लेता है। जब जीहून होटल आता है वो समझ जाता है कि कोई उसके रूम में घुस आया है। वो देखता है कि सेल्समैन उसका रूम में इंतजार कर रहा था। सेल्समैन कहता है बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, उस दिन बेटी के पास चले जाना चाहिए था। जीहून कहता है मैंने तुम्हें फिर से सबवे पर देखा और इरादा बदल दिया। सेल्समैन कहता है तुमने मुझे ढूंढने में जी जान लगा दिया। जीहून कहता है मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। सेल्समैन पूछता है थैंक्स किस लिए? जीहून कहता है उस गेम में बुलाने के लिए जिसमें जीतकर ना खत्म होने वाला पैसा कमाया है, उसके बदले तुम्हें थैंक्स तो कहना था। सेल्समैन कहता है मैं तो बस एक मामूली सा डिलीवरी मैन हूँ। जीहून पूछता है तुम्हें ये कार्ड देने के लिए किसने कहा था? बस उसे एक बार मिला दो, उसे कुछ बताना है। सेल्समैन कहता है मुझे बता दो, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। जीहून कहता है तुम्हें नहीं बता सकता। कहता है जिंदगी से हारे हुए मजबूर लोगों को सबवे में ढूंढ कर ठगने वाले लोग हो तुम। मैं जो बात कहना चाहता हूँ तुम नहीं समझ पाओगे। सेल्समैन कहता है तुम नहीं जानते मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। जीहून कहता है वो जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि वो उनका पालतू कुत्ता कैसे बना। कहता है तुम्हारे बॉस से मिलना है। सेल्समैन उसे बताता है कि वो पहले गेम ग्राउंड में काम करता था, उसने हजारों लाशों को जलाया है। वो खुद से कहता था वो दुनिया के फेंके कचरे को जला रहा है। फिर उन्होंने गन दे दिया और इससे खेलने में मजा आने लगा। कहता है इससे होने का वजूद नजर आने लगा। एक दिन उसे किसी की जान लेने को कहा गया। कहता है वो मेरे पिता थे, वो मेरे सामने गिड़गिड़ाए, भीख मांगी कि वो उसे छोड़ दें, पर सेल्समैन ने उनकी नहीं सुनी और उन्हें मार दिया। तब एहसास हुआ कि वो तो इसी काम के लिए बना है। जीहून कहता है तुम चाहे कैसे भी मारो पर रहोगे तो उनके कुत्ते ही। सेल्समैन गन जीहू की तरफ करके कहता है गलती से तुम गेम क्या जीत गए, अपने आप को स्पेशल समझने लगे हो। जीहून कहता है तू कभी समझ ही नहीं सकता मैं जिंदा लौटकर कैसे आ गया, उस गेम का हिस्सा बनकर क्या क्या बीत रही है मुझ पर। सेल्समैन पूछता है एक और गेम खेलोगे मेरे साथ? यह हम जोनहू को जीहून की होटल के आगे देखते हैं जो कि उससे मिलने आया था। होटल में सेल्समैन कहता है गन में एक बुलेट लोड करके बारी बारी ट्रिगर दबाएंगे तो 6 में से 1 मौके पर गोली चल जाएगी और गेम ओवर हो जाएगा। जीहून गेम खेलने के लिए मान जाता है। पहले जीहून ट्रिगर दबाता है और वो बच जाता है, फिर सेल्समैन दबाता है और वो भी बच जाता है। सेल्समैन कहता है मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि देगजी में मुझसे हारने वाला उस गेम से जीतकर कैसे आ गया। सेकेंड राउंड में भी दोनों बच जाते हैं। थर्ड राउंड में जब जीहून की बारी होती है सेल्समैन कहता है अब 2 में से 1 चांस है बचने का, किस्मत वाले होगे तो जिंदा बचोगे। कहता है ये सोच रहे हो ना, रूल गया भाड़ में, मैं खुद 2 बार ट्रिगर दबा देता हूँ और इसे मार डालता हूँ। पूछता है यही सोच रहे हो ना। कहता है तुम जिससे मिलना चाहते हो उसका पता मेरी जेब में है, तुम मुझे मार कर पता हासिल कर सकते हो, पर तुम्हें एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम एक कचरा ही हो। अगर किस्मत साथ ना होती तो कीड़े मकोड़ों की तरह वही मारे जाते। ये कहकर वो उसे चिढ़ाने लगता है। जीहून गन अपने माथे पे रखकर ट्रिगर दबा देता है पर वो भी ब्लैंक होता है और वो बच जाता है। जब सेल्समैन की बारी आती है जीहून कहता है मैं बताऊं तुम क्या सोच रहे हो, रूल गया भाड़ में, ट्रिगर दबाकर इसे मार देता हूँ, पर तुम्हें एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम वो काम करते हो जो तुम्हारे बॉस बोलते हैं, उनके इशारे पर भौंकते हो, काटते हो, उनके पालतू कुत्ते हो तुम। ये सुन सेल्समैन अपने आप को गोली मार देता है और यहाँ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है।